बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे ग्राफिक्स। हमारी आज की वीडियो लेयर सेटिंग के बारे में है। व्यूअर्स, एडोबी फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में भी लेयर्स की सेटिंग होती है। इसी तरह कोरल ड्रा में भी लेयर्स की सेटिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। यहाँ कीबोर्ड पर हमारे पास ये 4 कीज़ हैं: होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की। और इसी तरह ये राइट साइड पर शिफ्ट की है और कंट्रोल की है। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पर भी शिफ्ट की और कंट्रोल की है। तो जिस तरफ की फैसिलिटी हो वही हम की को प्रेस करते हैं एट अ टाइम। दोनों शिफ्ट की या दोनों कंट्रोल की प्रेस नहीं करते। इनमें से जहां जरूरत हो एक ही कंट्रोल की या शिफ्ट की प्रेस करते हैं। तो यहां इसको मैं एक साइड पर कर देता हूं। अब यहां पर एक स्क्वायर ड्रा करता हूं मैं। यहां पर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं। वो कैसे लेंगे? शिफ्ट को प्रेस करते, यहां पर ये लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करता हूं और फिर माउस के राइट बटन को क्लिक कर देता हूं। तो इस तरह इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। मजीद इसकी कॉपीज लेने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते हैं। ये मैंने 2 मरतबा Ctrl+D प्रेस किया है, तो मजीद इसकी 2 कॉपीज तैयार हो चुकी हैं। इनको मैं फिल कर देता हूं। इसको ब्लू कलर फिल कर देता हूं, ग्रीन। तीसरे को मैं रेड कलर फिल कर देता हूं और फोर्थ वाले में मैजेंटा कलर फिल कर देता हूं। आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, बस ये सिर्फ समझाने के लिए है। अब यहां पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूं रेड वाले स्क्वायर को और राइट क्लिक करता हूं तो यहां ऑर्डर वाली ऑप्शन है। इस पे क्लिक करते हैं तो साथ ही ये पॉप मेन्यू ओपन हो जाता है। यहां पर देखें, सबसे पहले है टू फ्रंट ऑफ पेज, टू बैक ऑफ पेज, टू फ्रंट ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड 1, बैक 1, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। यानी अगर इस और यही ऑप्शन जो हैं ये ऑब्जेक्ट पर जाकर भी यहां पर ऑर्डर की ऑप्शन है, यहां पर भी सेम वही हैं। यहां से ले सकते हैं या यहां पर राइट क्लिक करके हम ले सकते हैं। अब ये इस वक्त जो इमेज मैंने सिलेक्ट की है वो रेड कलर वाला स्क्वायर है, रेड कलर वाली ड्राइंग है। अब इसको मैं अगर टू फ्रंट ऑफ पेज सबसे ऊपर ले जाना चाहता हूं, जो कि मैजेंटा कलर वाला स्क्वायर है, तो यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा या कीबोर्ड से Ctrl+Home प्रेस करेंगे। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो अब ये देखें जो रेड कलर वाला स्क्वायर है ये मैजेंटा कलर वाले स्क्वायर की बैक पर है। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फ्रंट पर आ जाएगा। ये देखें जो रेड कलर वाला स्क्वायर था, ड्राइंग थी वो मैजेंटा के ऊपर आ चुकी है। Ctrl+Z से फिर मैं इसको वहीं पे कर देता हूं। नेक्स्ट है ये ऑप्शन टू बैक ऑफ पेज। ये टू बैक ऑफ पेज का मीनिंग है, यानी ये इस लेस में जो 4 ड्राइंग्स मैंने बनाई हैं, 4 स्क्वायर्स बनाए हैं, उसके एंड पर अगर भेजना हो, यानी इसी रेड वाले हमने बॉक्स को, स्क्वायर को सबसे एंड पर भेजना हो, जो कि ब्लू कलर का है, ब्लू के पीछे भेजना हो, तो यहां पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं या कीबोर्ड से Ctrl+End, यानी कंट्रोल और एंड की को प्रेस करेंगे। जो मैं पहले आपको ये कीबोर्ड की कीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। तो एंड की और कंट्रोल की और एंड की को प्रेस करेंगे तो ये सबसे बैक पर, यानी जो सबसे बैक पर ब्लू कलर वाला बॉक्स है वहां पर ये
शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो अब देखें ये जो थी हमारी रेड वाली ये ब्लू के पीछे चली गई है। ये देखें मैं इनको पीछे हटाता हूं तो ये देखें सबसे एंड पर है। कंट्रोल Z करता हूं। इसी तरह अगर ये जो मैजेंटा कलर वाली है इसके ऊपर मैं क्लिक करके तो ऑर्डर पे जाता हूं तो यहां पर भी है टू बैक अप पेज, यानी कि इसको एंड पर भेजना हो। तो ये देखें अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करता हूं तो ये देखें मैंने इसको प्रेस किया तो ये सबसे एंड पर पहुंच चुकी है। ये देखें कंट्रोल Z करता हूं। अब इसी इमेज पे जाएं, ये मैं रेड वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट है टू फ्रंट ऑफ लेयर और शॉर्ट की क्या है शिफ्ट प्लस पेज अप। ये PG अप मींस पेज अप, यानी अगर शिफ्ट प्लस पेज अप यानी शिफ्ट और पेज अप की को प्रेस करते हैं तो ये सबसे ऊपर लेयर आ जाएगी। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये जो रेड वाली थी ये मैजेंटा के पीछे है, ये ऊपर आ जाएगी। कंट्रोल Z कर देता हूं फिर, और इसी तरह ये इमेज जो है सॉरी ये जो ब्लू है इसको सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो यहां पे फिर क्लिक करता हूं तो क्या लिखा है टू फ्रंट ऑफ लेयर शिफ्ट पेज अप, यानी जो सबसे बैक पर है जो कि हमने कंट्रोल होम वाले पे भी प्रेस करके सबसे शुरू में लाए थे, इसी तरह इसकी सेकंड ऑप्शन है शिफ्ट पेज अप यानी टू फ्रंट ऑफ लेयर। तो कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप प्रेस करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगी। ये देखें मैं कीबोर्ड से शिफ्ट और पेज अप वाली की प्रेस करता हूं तो ये ब्लू वाली जो सबसे पीछे थी ये सबसे ऊपर आ चुकी है। या दूसरी सी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। अब फिर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, ये वहीं पे चली जाएगी। इस तरह अब ये सबसे ऊपर जो है मैजेंटा, इसको हमने ये स्टेप बाय स्टेप अगर हमने पीछे करना हो तो ये आगे देखें ऑप्शन टू बैक ऑफ लेयर शिफ्ट पेज डाउन, यहां से भी हम शिफ्ट पेज डाउन करके एंड पर भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको हमने यहां पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट है बैक वन। अब हमने अगर इस इमेज को स्टेप बाय स्टेप पीछे भेजना हो, सपोज यही जो मैजेंटा कलर वाली लेयर है इसको मैं ये रेड के पीछे भेजना चाहता हूं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखें ये रेड के पीछे चली गई है। हम इसको कंट्रोल Z करता हूं और सेकंड क्या है कीबोर्ड से हम बैक वन यानी इसको एक पीछे भेजने के लिए कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और पेज डाउन करता हूं तो ये देखें ये जो मैजेंटा वाली थी सबसे ऊपर ये इसके पीछे जा चुकी है। फिर कंट्रोल Z करते हैं। अब फिर ये जो रेड है इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इसको फिर क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ग्रीन के पीछे चली जाए। तो कैसे जाएगी, फिर कंट्रोल और पेज डाउन। ये देखिए पेज डाउन करने से क्या हुआ है कि ये जो रेड वाली थी ये ग्रीन के पीछे जा चुकी है। फिर कंट्रोल Z करते हैं, मजीद इसकी ऑप्शंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ये इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या है कि अगर कोई एक इमेज है तो आप उसको किसके फ्रंट पे रखना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है ये मैजेंटा जो ना ये सिलेक्ट की हुई है तो इसको आप क्या करना चाहते हैं, पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं इन फ्रंट ऑफ। अब इसको हम ये जो मैजेंटा कलर वाली लेयर है इसको हम किसके फ्रंट में रखना चाहते हैं, सामने। तो सपोज मैं इसको ये इस वक्त तो ये रेड के ऊपर है इसके फ्रंट पे है, अगर मैं इसको ग्रीन के फ्रंट पर रखना चाहता हूं यानी ग्रीन के ऊपर ये मैजेंटा हो तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अब ये जो मैजेंटा वाली लेयर थी ये ग्रीन के ऊपर देखें आ चुकी है। यानी जिस पर भी हम इसको रखना चाहते हैं तो हम वहां पे जाके क्लिक कर देंगे। फिर मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं, फिर मैं ये इन फ्रंट ऑफ पे क्लिक करता हूं। अब सपोज हम ये इसको ब्लू के ऊपर रखना चाहते हैं, मैजेंटा वाली जो सबसे ऊपर है, तो यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें अब ये ब्लू के ऊपर ये आ गई है लेयर। कंट्रोल Z करता हूं। इस तरह ये वाली जो ब्लू है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और ये बिहाइंड, आगे नेक्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड। अब मैं ये इसको किसके बिहाइंड रखना चाहता हूं, सबसे पीछे वाली जो ब्लू लेयर है उसको मैं किसके बिहाइंड रखना चाहता हूं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं। सपोज मैं ये ब्लू वाली लेयर को जो है ये मैं मैजेंटा
वाली जो लेयर है मैजेंटा कलर, इसकी बैक पे रखना चाहता हूं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें ये मैजेंटा वाली लेयर के पीछे ये जा चुकी है। ये मैजेंटा वाली लेयर पीछे हटाता हूं तो ये देखिए उसके पीछे ब्लू है। कंट्रोल Z करता हूं। अब सपोज ये वाली रेड वाली सिलेक्ट की है और इसको किसके बिहाइंड रखना चाहते हैं, तो यहां मैं बिहाइंड पे क्लिक करता हूं तो ये मैं इसके ब्लू के बिहाइंड रखना चाहता हूं। ये जो रेड वाली है इसके ब्लू के बिहाइंड रखना चाहता हूं, तो ये मैं ब्लू पे क्लिक करता हूं तो ये देखें अब ये ब्लू की बैक पर चली गई है। जो रेड वाली थी ये ब्लू की बैक पर चली गई है। तो इस तरह व्यूअर्स ये हम लेयर्स की सेटिंग करते हैं, यानी ये जिस जगह पर हम लेयर रखना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास जो कीज हैं, शॉर्टकट कीज, वो इस्तेमाल हो रही हैं। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम करना चाहते हो तो अगर यकदम हम ये कोई लेयर है, सपोज ये मैजेंटा है, इसको सबसे पीछे भेजना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस एंड वाली की प्रेस करेंगे तो ये ब्लू के पीछे चली जाएगी। इसी तरह ब्लू को हम सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस होम, इस पे क्लिक करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। या दूसरी शिफ्ट और पेज अप, यानी ब्लू को हम सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर कीबोर्ड से शिफ्ट पेज अप। इस तरह मैजेंटा को सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं तो फिर शिफ्ट पेज डाउन, ये यकदम। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो फिर इस पे क्लिक करेंगे, और अगर हम इसको ये रेड की बैक पे रखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, ये एक लेयर जो है पीछे चली जाएगी। इस तरह आपको करना हो तो फिर कंट्रोल पेज अप, स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी लेयर्स की सेटिंग जो हम शॉर्टकट कीज भी यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह देखें ये यहां पर ये 2 इमेजेस हैं, तो इनको हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज जो है ये इसके ऊपर यहां पर हम सेट कर लें। तो मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं, तो जो ही इसको ड्रैग करता हूं ये इसकी बैक पे चली जाती है। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ती है लेयर सेटिंग की। अब हम उस इमेज को हम ऊपर लाना चाहते हैं तो या क्या करेंगे, इसको बैक पे भेज दें या उसको ऊपर ले आएं। तो इसको बैक पे भेजने के लिए क्या करेंगे, यानी उस लेयर के पीछे चली जाए तो फिर कंट्रोल और पेज डाउन। ये देखें जो ही मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल और पेज डाउन को प्रेस किया है तो वो नीचे चली गई है। अब इसको हम यहां पर ये इसका साइज रिड्यूस करके इसके ऊपर हम सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें मैं इसका साइज स्केल डाउन करके यहां पे इसको सेट कर देता हूं। तो इस तरह व्यूअर्स हमें लेयर्स की सेटिंग की जरूरत पड़ती है। इस तरह यहां पर देखें ये एक इमेज है और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह ये इमेज जो है ना ये इसके ऊपर रखना चाहता हूं, तो ये भी मैं जब इसको ड्रैग करता हूं तो ये बैक पे चली जाती है। असल में होता यह है कि हम जिस तरतीब से लेयर्स या ड्राइंग्स बनाते हैं उसी तरतीब से वो ऊपर आती हैं। तो यूं कह लें कि पहले वो ये वाली इमेज ली हुई थी तो उसके बाद ये आई थी, तो ये ऊपर है और वो नीचे है। अब हम चाहते हैं ये है कि वो जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर आ जाए या ये लेयर नीचे चली जाए। तो फिर क्या करेंगे, वही तरीका कंट्रोल और पेज डाउन, ये इसको पहले सिलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल पेज डाउन। ये देखें जो ही ऊपर वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल और पेज डाउन किया है तो ये नीचे चली गई है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रीसाइज कर लेंगे, स्केल डाउन कर लेंगे, और इस तरह जहां हम इसको सेट करना चाहते हों तो वहां हम इसको कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये थी लेयर सेटिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको लेयर सेटिंग की समझ अच्छी तरह आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।